यहाँ पर साइंस एमसीक्यू बायोलॉजी है ना, डिस्कशन क्लास नंबर 1 होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है तो आपको बाद में बोलना है। तो यहाँ पर पहले हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहां से निकलती है ना, उसका स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जल यानी कि H2O, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है ATP। एटीपी को ग्लूकोज एनर्जी के सिक्के बोला जाता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो। बोहनी खराब है, जल है, क्या है H2O। क्योंकि होता क्या है, CO2 और H2O ये दोनों मिलकर प्रकाश अभिक्रिया संचारित कराते हैं, है ना, इन दोनों से। तो CO2 से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसका स्रोत है जल। तो याद रखना। अब कैसे क्या होता है ये बाद में बताया जाएगा, अभी तो डिस्कशन क्लास है। याद हो गया ना। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या होता है, H2O यानी कि जल होता है। यहाँ पर ऑप्शन पता क्या दिया गया है, जल प्लस कुछ भी दिया रहे यही लगाना। तो क्लियर है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। स्वापोषी पोषण का मतलब अपना खाना खुद बनाने के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है। दो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है ना। आगे, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया है ना, या जो अप्रकाशिक अभिक्रिया, या जो दोनों, या जो कोई नहीं। बताइए। अब यहां पर देखो, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहां पर होती अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अब सुनो ध्यान से, हरित लवक के ग्रेना में, कौन से, किसमें, ग्रेना में होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। ग्रेना में क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो समझ लो प्रकाश में क्या होगा, ग्रेन होगा। सारी चीजें ग्रीन होंगी जब प्रकाश रहेंगी। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में ग्रेना और अप्रकाशिक अभिक्रिया में कौन सा, अभी जो बोला गया स्ट्रोमा। तो क्लियर है, हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया, लेकिन हरित लवक के ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। बहुत कंफ्यूजन करते हैं ये चीज। आगे बताओ, पादपों में यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है। हाँ, जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। पत्ती में होता है। क्लियर है। अगला बताइए, पौधों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रहा हूं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और प्रोटीन। नहीं, प्रकाश संश्लेषण। देखो, पौधों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया कौन है, प्रकाश संश्लेषण। अब पूछो क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही तो कम होगा वायु प्रदूषण। ऑक्सीजन की कमी मतलब वायु प्रदूषण ज्यादा। समझ पाए। तो कौन सा होगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला बताइए, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। पाचन, कर्मानुकुंचन, परिसंचरण, अवशोषण। हाँ, तो कर्माकुंचन कहते हैं।
क्लियर है? आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन। मतलब जो आहार नाल है, जो पेशी है, जो मांसपेशियां होती हैं जो सिकुड़ती है, उसको कहते हैं कर्मा कुंचन। क्लियर है? अभी समझ पाए इतना? आगे बताइए। यकृत स्रावित करता है, यकृत मतलब लीवर, तो लीवर क्या स्रावित करता है? ऑप्शन लार, अग्न्याशय रस, जठर रस और पित्त रस। पित्त रस याद रखना। यकृत से क्या स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। अच्छा, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या, लार मतलब समझ रहे हो? सलाइवा। जो लोग कहते हैं काला जाम खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा, एकदम दही जलेबी। सर जी मत बोलिए, मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो मुंह में पानी आता है, जैसे आप मन पसंद खाने वाली चीज सुनते हो, तुरंत लार ग्रंथि जो है सक्रिय हो जाती है और तुरंत मुंह में लार मतलब सलाइवा उत्पादन कर देता है, और इससे वाकई में मुंह में पानी आ जाता है, लार के रूप में आ जाता है। क्लियर है इतना? अच्छा, समझ पाए? हाँ, तो याद रखना, जो लोग कहते हैं मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी कौन सी ग्रंथियों की वजह से होता है? लार ग्रंथियों की वजह से होता है। हमारे शरीर में 3 जोड़ी होती है। आगे बताइए। ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित में रचना कहलाती है। ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना क्या कहलाती है? एपीफेरिंग्स, घाटी ढापन, है ना, या एल्वोलाई श्वैष्माशय, मतलब श्वैष्म आवरण क्या कहते हैं? घाटी ढापन कहते हैं। याद रखो। आगे, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, कैसी है? किसकी है? आहार नाल में सी के आकार की संरचना किसकी है? आमाशय की, ग्रहणी की, गर्सनी की, या कृमि रूप परिशेषिका की? ग्रहणी की है। तुक्का नहीं लगेगा बच्चा। ये सब क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप बढ़िया चित्र बनाकर अच्छे से पढ़े होगे तब। खैर मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ाता भी हूँ, है ना, लेकिन अभी डिस्कशन क्लास में तो कुछ नहीं करवा सकता हूँ भाई। आगे बताइए। मनुष्य में दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? 20 होती है। लेकिन जब यही मनुष्य बड़ा हो जाता है तब, है ना, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। आगे बताइए। कृमि रूप परिशेषिका का भाग है कौन है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, ग्रास नली। तो कृमि रूप परिशेषिका का भाग कौन है? बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। आगे, जठर रस निकलता है, बताइए कहां से निकलता है? अग्न्याशय भित्ति से, आमाशय भित्ति से, क्षुद्रांत्र भित्ति से, यकृत भित्ति से? ना, जठर रस निकलता है आमाशय की भित्ति से और पित्त रस निकलता है यकृत से। आगे बताओ, कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि, लार ग्रंथि। हाँ, तो लार ग्रंथि जो है ये जठर ग्रंथि नहीं है। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? पहले से याद किए होगे तब तो रिवीजन हो रहा है, नहीं तो आधा तो ऊपर से जा रहा है। आगे, ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? बताइए। अग्न्याशय, यकृत, पीयूष, थायराइड? यकृत ग्रंथि होती है। लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, लगभग 1.5 किलो का लीवर होता है। अगर लीवर कट जाए ना फिर से सही हो जाता है। देखो कई सारे
लोग का लीवर बिल्कुल बर्बाद जाता है, लेकिन एक समय के बाद आबाद जाता है। मतलब सबसे जल्दी अगर शरीर में किसी भाग का रिकवरी होता है तो किसका होता है? लीवर यानी कि यकृत का होता है। याद रखना इस चीज को। लगभग कितने किलोग्राम का होता है? 1.5 किलोग्राम का। जो हमेशा दिल की बात करते हो ना, ये 250 से 300 ग्राम का होता है। लड़कियों में 250 ग्राम, लड़कों में 300 ग्राम। मतलब एक वयस्क पुरुष में 300 ग्राम का और वयस्क महिला में 250 ग्राम, है ना? दिल तो पहले से ही कम है, तो काहे करें। आगे बताइए। पित्त का निर्माण होता है किस में होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, वृषण में ना। यही गलती करते हैं। पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। याद रखना, कहां पर होता है? यकृत में होता है। आगे बताओ भैया, मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, या जो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है। आगे बताइए, रेनिन का स्राव कहां से होता है? ऑप्शन दे रहा हूं। लार ग्रंथियों से, अग्न्याशय से, जठर ग्रंथियों से, या इन सभी से? जठर ग्रंथियों से। रेनिन का स्राव जो है जठर ग्रंथियों से होता है। आगे बताओ, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या सब में? नहीं। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आगे बताओ भैया, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसाओं पर, या साल्ट पर, लवण पर? तो एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है। याद नहीं किए हो आप लोग। आगे, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है कहां पर? प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, या साल्ट पर? तो वसा पर। स्टीएप्सिन वसा पर। आगे, अग्न्याशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, इन सभी के पाचन में अग्न्याशयी रस सहायक होता है। आगे एक दो क्वेश्चन और बताइए, 1 मिनट रुकिए। अब यहां पर जितना क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कशन किया, अब मैं पूछ रहा हूं, सब लोग को बताना है। बताओगे ना? बताइए। प्रत्येक जबड़े में अग्र वर्णकों की संख्या कितनी होती है? हाँ, अग्र वर्णकों या चौवर्णकों की संख्या कितनी हो? 3 जोड़ी, यानी कि 6 होती है। आगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। भूल गए इतनी जल्दी? आगे बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहां से निकलती है? जल से निकलती है। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी होगा। आगे, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिक। ग्रेना में प्रकाशिक। आगे, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? पत्ती में होता है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। आहार नाल के पेशे संकुचन को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। यकृत स्रावित करता है, पित्त रस का स्राव करता है। आगे बताइए, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित मैं रचना को क्या कहते हैं? नाटी ढापन कहते हैं। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है? ग्रहणी कहलाती है। आगे, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?
20 चेक कर लेना कहीं दूध के दांत तो नहीं है। आगे क्रीम रूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। आगे जठर रस निकलता है, कहां से निकलता है? आमाशय रस से निकलता है। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि है ना। आगे बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे ज्यादा मतलब रिकवर होने की क्षमता किसमें होती है? यकृत को हिंदी में कहते हैं लीवर कहते हैं, है ना। मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कौन? टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन और लाइसोजाइम। आगे बताओ रेनिन का स्राव कहां से होता है? जठर ग्रंथ से। रेनिन का स्राव कहां से होता है? जठर ग्रंथ से। और आगे बता दो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और एमाइलेज एंजाइम किससे क्रिया करता है? बोलो एमाइलेज एंजाइम किससे क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। स्टीएप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मतलब किस पर क्रिया करता है? तो स्टीएप्सिन वसा पर क्रिया करता है। आगे बताइए अग्न्याशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन और वसा के पाचन में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, इन सभी के पाचन में सहायक होता है। बोलो इतना क्लियर है ना? अब जितना भी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कशन करवाया, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग को है ना सीधा क्या करना है? सारे वीडियो का क्वेश्चन मतलब जितना एग्जाम वाला क्वेश्चन कॉपी में एक लिखना है और मेरे पास भेजना है। लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो आज के डिस्कशन क्लास नंबर 1 है और इसमें हमने सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन कवर किया। ओके, थैंक यू क्लास।